पूरी दुनिया क्रिसमस और न्यू ईयर की तैयारी कर रही है। सबको लग रहा है कि नया साल कुछ बेहतर होगा, वैक्सीन आ जाएगी तो कोरोना वायरस से कुछ छुटकारा मिलेगा। लेकिन यह वायरस पीछा छोड़ने वाला नहीं लगता। इसने अचानक सभी की उम्मीदों पर ग्रहण लगा दिया। अब वो नए रूप में हमला कर रहा है। ब्रिटेन इसका पहला शिकार बना है। वहां तेजी से नए मामले बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। वहां 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग उसी तरह से घरों में बंद हैं जैसे आपने अपने देश में सबसे सख्त लॉकडाउन की शुरुआत में देखा था। इससे दुनिया में उसी तरह की खलबली मच गई है जैसी मार्च में मची थी। 10 महीने पहले कोरोना वायरस का तेजी से संक्रमण हुआ था। अब नए कोरोना ने एक बार फिर वही आशंकाएं बढ़ा दी हैं। 2020 बर्बाद, 2021 पर भी नए साल से पहले नया कोरोना आया। नए कोरोना से दुनिया कैसे कांप रही। नए कोरोना से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। यूरोप से लेकर भारत तक सभी। ब्रिटेन में मिले नए कोरोना से सबको चिंता हो रही है। ब्रिटेन से यह वायरस कहीं और ना फैले, इसके लिए सभी सतर्क हो गए। ब्रिटेन के हालात देखकर भारत ने भी बड़ा फैसला कर लिया है। 31 दिसंबर तक ब्रिटेन से भारत आने वाली सभी फ्लाइट्स बंद रहेंगी। ब्रिटेन की फ्लाइट्स पर यह बैन मंगलवार की आधी रात से लागू होगा। इस बीच जो लोग ब्रिटेन से भारत पहुंचेंगे उनका एयरपोर्ट पर ही कोरोना टेस्ट होगा। इस वक्त हम राजीव जी के परिवार के साथ हैं जो बहुत लंबी कतार में खड़े हैं एक फूड हॉल की। आप मुझे बताएं राजीव जी, हम चलते जाएंगे धीरे धीरे क्योंकि आपका नंबर ना मिस हो जाए, कि आप भारत जाने वाले थे या किस तरह से यहाँ माहौल चल रहा है, मुझे बताएं क्रिसमस का। क्रिसमस माहौल इधर अभी बहुत डिफिकल्ट है। सडनली ये लोगों ने जो लॉकडाउन बोल दिया तो इसलिए इधर फूड मिलना बहुत डिफ़िकल्टी है अभी, क्योंकि इसलिए अभी कहीं भी जाओ क्यू में 1 घंटा 40 मिनट क्यू में खड़ा होना पड़ता है। राइट। तो अभी शॉप के अंदर भी जाएगा जो चीज़ हमारे को चाहिए वो भी नहीं मिलेगा। राइट। तो आप इंडिया जाने वाले थे कभी बीच में या ट्रैवल अभी तो बैन हो गया है? नहीं, अभी नहीं जाने वाले थे। अभी ट्रैवल बैन है, इसलिए हमने तो लास्ट ईयर जाना था तो उस टाइम लॉकडाउन हो गया। तो अभी हमने सोचा था अभी न्यू ईयर में जाएगा तो अभी भी बैंड है। हाँ। तो इसलिए अभी भी नहीं जा सकता। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। हमको इस तरह के बहुत से परिवार हैं जो भारत जाना चाहते थे। हम भी भारत जाना चाहते थे। अमूमन जो भारतीय लोग होते हैं वो क्रिसमस के दौरान ज़रूर भारत जाते हैं। लंबी छुट्टियां होती हैं बच्चों की भी। लेकिन न सिर्फ पिछले साल बल्कि इस साल भी इस तरह का ये माहौल है कि हम भारत नहीं जा पाएंगे। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन पाए जाने की वजह से यहाँ यूके में बैन लग गया है। कोरोना ने दुनिया का क्या हाल किया ये 10 महीने में सबने देख लिया है। इसीलिए ये नया कोरोना सबको डरा रहा है। समय रहते इसे रोकना जरूरी है। पहले की तरह कोई लापरवाही न हो, इसके लिए पूरे यूरोप समेत सभी देशों ने ब्रिटेन से आवाजाही बंद करने के धड़ाधड़ फैसले किए। फ्रांस ने 48 घंटे के लिए ब्रिटेन से आना जाना पूरी तरह रोक दिया। आयरलैंड ने भी 48 घंटे के लिए ब्रिटेन से आवाजाही रोक दी है। जर्मनी में भी ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स लैंड करने की मंजूरी नहीं है। बेल्जियम ने ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स और ट्रेन को रोक दिया है। इटली, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड्स ने भी ब्रिटेन की फ्लाइट्स बंद कर दी हैं। टर्की और स्विट्जरलैंड ने भी ब्रिटेन की फ्लाइट्स पर बैन लगा दिया है। सऊदी अरब ने तो 1 हफ्ते के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट्स ही बंद कर दी है। ये हड़कंप इसलिए क्योंकि कोरोना ने अपना रूप बदल लिया है। अब वो नए रूप से हमला कर रहा है। ये नया कोरोना ज्यादा तेजी से बीमार कर रहा है। ब्रिटेन इसका पहला शिकार हुआ है। वहां पर और सख्त लॉकडाउन लग गया है। क्रिसमस मनाने के प्लान कैंसिल हो गए। वहां पर करीब 1 करोड़ 60 लाख लोग घरों में बंद हो गए हैं। इन लोगों को दूसरे इलाकों के लोगों से न मिलने की हिदायत है। क्रिसमस की छुट्टियां 5 दिन से कम करके 1 दिन कर दी गई है। नया कोरोना लंदन और दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में तेजी से फैल रहा है। इस वक्त मैं जिस शॉपिंग मॉल में खड़ी हूँ वो हीथ्रो एयरपोर्ट से बहुत दूर नहीं, लेकिन आप देखें ना सिर्फ ये शॉपिंग मॉल शांत है। अमूमन जो शॉप्स हैं आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। इस गाड़ियाँ तो आपको दिखेंगी लेकिन बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे मौजूद नहीं हैं। शांत है बिल्कुल माहौल। क्रिसमस के कुछ दिनों पहले तक तो यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त माहौल रहता है और साथ ही आसमान भी शांत है। यहाँ पर प्लेन्स आते जाते रहते हैं लेकिन दोनों ही नहीं है। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के मिलने की वजह से बहुत से देशों ने, भारत ने तो करा ही है बैन। लास्ट मिनट शॉपिंग के साथ साथ हम जैसे लोग जो लास्ट मिनट भारत जाते हैं दिसंबर के महीने में, वो लोग वहाँ नहीं जा पाएंगे। लेकिन साथ ही में कई यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी बैन किया है।
और ये जो आप पीछे कतार देख रहे हैं हमारे, हम कोशिश करते हैं आपको दिखाने की, ये कतार उन दुकानों के लिए है और ये जो गाड़ियां हैं वो उन दुकानों के लिए हैं जो नॉन एसेंशियल शॉप्स हैं, जैसे खाने पीने का सामान। ब्रिटेन में 14 दिसंबर को ही कड़ा लॉकडाउन लग गया था। बावजूद कोरोना वायरस का संक्रमण कम नहीं हुआ है। कड़े लॉकडाउन के बावजूद रविवार को वहां 13,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। इसी से सबकी चिंता बढ़ गई, क्योंकि नए मामलों में वायरस का नया वेरिएंट पाया गया है। ब्रिटेन में कितनी तेजी से नया वायरस फैल रहा है, ये लंदन के आंकड़ों से पता चलता है। वहां नवंबर में 1/4 मामलों में संक्रमण की वजह नया वेरिएंट था, लेकिन दिसंबर में 2/3 मामले नए कोरोना की वजह से होने लगे हैं। बताया गया कि नया कोरोना पहले के मुकाबले 70% ज्यादा संक्रामक है। We must, I'm afraid, look again at Christmas. And as Prime Minister, it's my duty to take difficult decisions, to do what is right to protect the people of this country. कोरोना वायरस के इस नए रूप के बारे में सितंबर में पता चल गया था। 2 महीने के अंदर ही ब्रिटेन में अधिकतर संक्रमण कोरोना के इसी रूप से होने लगे। क्रिसमस से 4-5 दिन पहले हालात और बिगड़ने लगे तो ब्रिटेन ने शनिवार को पूरी दुनिया को अलर्ट किया, विश्व स्वास्थ्य संगठन को बताया, जिसके बाद पिछले 48 घंटे में पूरी दुनिया सावधान हो गई। लंदन से लवीना टंडन के साथ आज तक ब्यूरो। किसी भी वायरस का म्यूटेशन यानी कि उसमें बदलाव होना कोई नई बात नहीं है, ऐसा होता रहा है। कोरोना वायरस के मामले में भी ऐसा हो चुका है। चीन के वुहान में जो कोरोना वायरस मिला था उसमें अब तक कम से कम 25 बदलाव हो चुके हैं। फरवरी में यूरोप के अंदर कोरोना का जो वायरस मिला था उसका कोड नेम D614G है और कोरोना का यही रूप दुनिया में सबसे ज्यादा फैला है। कोरोना वायरस का एक और रूप A222V भी यूरोप में फैला था। अब ब्रिटेन में जो नया कोरोना वायरस मिला है उसमें पहले के मुकाबले 17 बदलाव हैं और इसे B117 नाम दिया गया है। अभी तक इन बातों की पुख्ता जानकारी नहीं मिली है कि कोरोना का यह नया वेरिएंट ब्रिटेन में आया कैसे, वहां कैसे फैला, क्या यह और देशों में भी पहुंच गया। अगर यह दूसरे देशों में पहुंच गया है तो डर होना स्वाभाविक है और सतर्क होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबको चिंता है कि बदले हुए रूप में यह वायरस जाने कितना खतरनाक हो जाए। क्या नए वेरिएंट के लिए नई वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी या फिर मौजूदा वैक्सीन ही कारगर होगी जिसके वैक्सीनेशन का प्लान रेडी है? ये सवाल भी सबके मन में। नए कोरोना से मचे हड़कंप के बीच 2 सबसे बड़े सवाल हैं कि कोरोना का बदला हुआ नया रूप कितना खतरनाक है और क्या नए कोरोना पर वही वैक्सीन काम कर पाएगी जो वैक्सीन पुराने कोरोना वायरस के लिए बनाई गई है और जिसका वैक्सीनेशन प्लान पूरी दुनिया में रेडी है। नया कोरोना पुराने से कितना खतरनाक है? ब्रिटेन में कोरोना का जो नया वेरिएंट मिला है वो पहले के मुकाबले ज्यादा खतरनाक है या नहीं, इस पर अभी कोई ठोस जानकारी नहीं है। इस पर अभी रिसर्च हो रही है, लेकिन अभी तक इस वेरिएंट के बारे में जो पता चला है वो परेशान कर देने वाला इसलिए है क्योंकि नया कोरोना ब्रिटेन में 2 महीने के अंदर तेजी से फैला है। इस कोरोना में संक्रमण की रफ्तार 70% ज्यादा है। इस तेज संक्रमण की वजह से ब्रिटेन में हालात बिगड़ गए। वहां पर कोरोना के हफ्ते भर के आंकड़े 60% बढ़ गए। नए वेरिएंट से अस्पतालों में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। संक्रमण रोकने में सख्त लॉकडाउन का भी असर नहीं पड़ा। खतरनाक मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी के हिसाब से नहीं है, लेकिन ट्रांसमिशन के हिसाब से पक्का, क्योंकि 70% इतना इसकी कैपेसिटी बढ़ गई है और ये इतनी बढ़ने के कारण इसका जो नंबर ऑफ केसेस जो आजकल यूके में आते हैं, इंग्लैंड में आ रहे हैं, वो 1 हफ्ते में डबल हो गए। तो ये तो बढ़ रहे हैं और ये जो सर्ज आया है, नई जो वेव हम बोलते हैं उस टाइप का, ये सीधे हम देख सकते हैं। अगर ग्राफ हम देखेंगे तो उसमें काफ़ी बढ़ गया है, सीधे सीधे दिखता है। यही चिंता का बड़ा कारण है, क्योंकि कोरोना से लड़ाई में पूरी दुनिया पस्त है और इसके बीच अगर नए रूप में ज्यादा संक्रामक कोरोना आ गया तो फिर क्या हालात बनेंगे, ये सोचकर ही सब कांप जाते हैं। अगर कोरोना का नया वेरिएंट ब्रिटेन से कहीं बाहर चला गया और दुनिया में फैल गया तो फिर हाहाकार। ब्रिटेन में 20 सितंबर को कोरोना का ये नया वेरिएंट मिला था। इस वेरिएंट में पुराने वायरस के मुकाबले 17 बदलाव मिले थे। पहले के कोरोना वायरस में संक्रमण क्षमता 50% है, लेकिन 17 बदलाव से वायरस की संक्रमण क्षमता 70% बढ़ गई। ये भी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि कोरोना का ये रूप सिर्फ ब्रिटेन में है या फिर कई और देशों में पहुंच चुका है, क्योंकि इस वेरिएंट के असर और इसकी जानकारी सिर्फ ब्रिटेन को मिली है, जिससे विश्व स्वास्थ्य संगठन के जरिए पूरी दुनिया को अलर्ट किया गया।
हालांकि इन चिंताओं के बीच सरकार ने भरोसा दिया है कि घबराने वाली बात नहीं है। मैं सिर्फ आपसे सबसे ये कहूँगा कि अभी ये सब इमेजिनरी सिचुएशंस, इमेजिनरी बातें, इमेजिनरी पैनिक, इन सब के अंदर आप अपने आप को मत उलझाइए। सरकार हर बात के लिए पूरी तरह से सजग है और जैसे पिछले 1 साल में आपने देखा कि सरकार ने आवश्यकता के अनुरूप जनता के हितों की रक्षा करने के लिए जो जिस समय पर आवश्यकता किया, वो सारी चीज़ें सरकार देख रही है। इस भरोसे की वजह यही है कि इस बात की अभी कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि नए कोरोना वायरस से संक्रमण और खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि अभी सिर्फ ब्रिटेन में ही इसके बढ़े हुए मामले देखे गए हैं। दूसरे देश अगर सतर्क रहे तो हालात नहीं बिगड़ेंगे। एक बड़ा सवाल वैक्सीन पर भी पूछा जा रहा है कि अगर कोरोना ने अपना रूप बदला है तो क्या वो वैक्सीन इस पर भी असर करेगी जो वैक्सीन कोरोना के पुराने प्रकार पर रिसर्च करके बनाई गई। क्या नए वेरिएंट के लिए नई वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी या मौजूदा वैक्सीन में ही इसका इलाज है? वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी तो ऐसा लग रहा है कि मौजूदा वैक्सीन में ही नए वेरिएंट का भी इलाज होगा। वैक्सीन से शरीर की प्रतिरोधी क्षमता मजबूत होती है, इसलिए वायरस भले ही रूप बदले वो बेअसर रहेगा। It is unlikely that the vaccine will not work against this new strain, but further laboratory studies need to be done and we'll have more answers in the coming weeks. मुझे लगता है ये वायरस जिस तरीके से उसकी अपनी क्षमता है करेक्टिव मेजर्स लेने की, म्यूटेशन होने के बाद भी वो काफ़ी हद तक ज़्यादा है और उसके कारण उसके जो स्पाइक्स हम बोलते हैं उसमें ज़्यादा चेंजेस उतने होते नहीं और उस कारण ये जो वैक्सीन हम बना रहे हैं वो स्पाइक के अगेंस्ट है। एंटीबॉडी जो होती है उस स्पाइक के अगेंस्ट बनती है, तो ऐसा लगता नहीं कि ये काम नहीं करेगी, काम करेगी। कोरोना के नए रूप पर अब सबकी नजर है। ब्रिटेन में वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं। आने वाले दिनों में कई और बातें साफ होंगी। आज तक ब्यूरो। और यहां इस खबर की पूरी पिक्चर भी आपको दिखाते हैं। दरअसल वायरस वैक्सीन से बचने के लिए अपना रूप बदलता है, जिससे वैक्सीन पूरी तरह कारगर नहीं हो पाती और वायरस लोगों को संक्रमित करता रहता है। ऐसे में अभी जो कुछ हो रहा है वो सबसे ज्यादा चिंता की बात बन जाती है। सबसे पहले ये कोरोना वायरस वुहान में पाया गया था और तब से ये कई बार म्यूटेट कर चुका है। यहां म्यूटेट करने का मतलब है अपना स्वरूप बदल लेना। एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस वुहान में पहली बार पाए जाने के बाद से कम 25 बार म्यूटेट कर चुका है, अपना स्वरूप बदल चुका है। इसका मतलब है कि वायरस के कम से कम 25 स्वरूप देखे और रिकॉर्ड किए जा चुके। आप ये भी सोच रहे होंगे कि वायरस बार बार म्यूटेट क्यों करता है, तो इसका जवाब यह है कि जब संक्रमित इंसान की इम्यूनिटी बेहतर तरीके से वायरस से लड़ने लगती है और शरीर उस पर काबू करने लगता है तो वायरस भी लड़ाई में कमबैक करता है और अपना रूप बदल कर वार करता है। अब तक इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि म्यूटेशन की वजह से वैक्सीन का असर कम होगा या नहीं। इस दिशा में जांच जारी है कि नए कोरोना पर अब तक तैयार की गई वैक्सीन कितनी कारगर होगी। अब तक की शुरुआती जांच में यह पता चला है कि नया कोरोना फैलता तो तेजी से है, लेकिन अब तक किसी लक्षण को इसने बदला नहीं है और ना ही लोगों में कोई नए लक्षण दिखाई दिए। पिछले हफ्ते वैज्ञानिकों ने यह शंका जाहिर की थी कि हो सकता है यह वायरस ऐसा म्यूटेंट बना ले जो वैक्सीन से बच जाता हो, और अगर ऐसा हुआ तो फिर स्थिति फ्लू के जैसी हो जाएगी, जहां वैक्सीन को नियमित रूप से अपडेट करना पड़ता है। अच्छी बात यह है कि अभी कोरोना के लिए जो वैक्सीन है उनमें बदलाव आसानी से किया जा सकता है। कहां तो सब वैक्सीन की तैयारियों में लगे हैं और कहां कोरोना का यह नया रूप सामने आ गया। इन सारी चिंताओं के बीच भारत में वैक्सीन वाली गुड न्यूज लगातार आ रही है। भारत में कोरोना टीकाकरण जनवरी 2021 से शुरू होने की संभावना है। यह बात आज स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कही। यानी 2021 को हैप्पी न्यू वैक्सीन ईयर बनाने की पूरी तैयारी चल रही है। आज हमने कोरोना का टीका लगाने की अखिल भारतीय तैयारियों पर एक रिपोर्ट तैयार की है। 2020 में कोरोना कहर के बाद क्या हैप्पी न्यू वैक्सीन ईयर 2021 के साथ ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की मजबूरी खत्म हो जाएगी? भारत के 135 करोड़ लोग इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, खासकर तब जब पूरी दुनिया में वैक्सीन को लेकर अच्छी खबरें आने लगी हैं, टीकाकरण शुरू होने लगा है। शुभ समाचार ये है कि भारत में भी लोगों का ये इंतजार खत्म होने वाला है। कोरोना टीकाकरण नए साल के पहले महीने यानी जनवरी से ही शुरू होने की संभावना है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने इसके साफ संकेत दे दिए हैं। जब ये 2021 का वर्ष शुरू होगा
तो जो शुरुआती इसके महीने हैं और उसमें भी मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा समझता हूं कि शायद जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए। भारत में वैक्सीन को लेकर सरकार 3 बातों का ख्याल रखे। पहली ये कि वैक्सीन सुरक्षित, दूसरी कि वैक्सीन कारगर हो, और तीसरी कि वैक्सीन लगाने के बाद प्रतिरोधक क्षमता का भी विकास हो। यही वजह है कि वैक्सीन को लेकर जल्दबाजी में फैसला नहीं लिया। हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता शुरू से आज तक ये रही है कि वैक्सीन इफेक्टिव भी होनी चाहिए, सेफ भी होनी चाहिए और इम्यूनोजेनिक उसका रिस्पांस भी ठीक होना चाहिए। इसमें भारत किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला है। सरकार की अगस्त 2021 तक कम से कम 30 करोड़ लोगों को टीका लगाने की योजना है। अब सवाल उठता है कि कौन सा टीका लगाया जाएगा। सरकार अभी इस पर खुलकर कुछ भी नहीं बोल रही, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि भारत में कौन सी वैक्सीन दौड़ में सबसे आगे है। सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड के सहयोग से बन रही कोविशील्ड वैक्सीन और भारत बायोटेक और आईसीएमआर की कोवैक्सीन, दोनों ही वैक्सीन कंपनियों ने आपातकालीन इस्तेमाल के लिए आवेदन किया है। इसके अलावा जायडस कैडिला की ज़ाइकोव-डी, भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन यानी नाक से दी जाने वाली वैक्सीन और रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन समेत कुछ और वैक्सीन अभी ट्रायल के दौर में है। अमेरिकी कंपनी फाइजर की वैक्सीन को भारत में इस्तेमाल की इजाजत पर विचार हो रहा है। अब तक 5 देशों ने फाइजर को मंजूरी दे दी है। भारत में इस वैक्सीन को लेकर 2 पेच है। एक तो इसके ट्रायल भारत में नहीं हुए हैं और दूसरे इस वैक्सीन का रखरखाव -70 डिग्री पर होता है, इसलिए कोविशील्ड और कोवैक्सीन ही आगे हैं। हमारे यहाँ भारत में 3-4 प्रकार की अलग अलग वैक्सीन डेवलप हो रही है। एक तो है सीरम इंस्टीट्यूट का जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वैक्सीन बना था, वो वैक्सीन भारत में काफ़ी आगे बढ़ चुका है। फेज 2-3 जो ब्रिजिंग स्टडी है और जिसमें हम सेफ्टी और इम्यूनोजेनिसिटी देखते हैं, ये काफ़ी आगे बढ़ी है। इसके रिजल्ट्स हमें जल्दी मिलने की संभावना है। लोगों में ये भ्रम है कि टीकाकरण की प्रक्रिया क्या होगी और ये किसे पहले मिलेगी, हमारा नंबर कब आएगा। आपको बता दें कि सरकार ने इसकी विस्तृत योजना तैयार की है। स्वास्थ्य मंत्री ने सरकार की पूरी योजना समझाते हुए बताया कि राज्य के स्तर पर वैक्सीन देने के लिए टास्क फोर्स बनाई गई है। जिले और ब्लॉक लेवल पर भी टीम बनाई गई। वैक्सीन के लिए मास्टर ट्रेनर को तैयार किया गया है। राज्यों में 260 से ज्यादा जिलों में 20,000 लोगों को वैक्सीनेशन की ट्रेनिंग दी गई है। वैक्सीन देने की पूरी प्रक्रिया को ट्रैक करने का मैकेनिज्म तैयार किया गया है। वैक्सीन को सुरक्षित रखने के लिए 86,000 से ज्यादा सेंटर तैयार हैं। मोबाइल वैन, डीप फ्रीजर की भी तैयारी तेज हो गई है। वैक्सीन सेंटर में 4 लोग वैक्सीन देने के लिए होंगे। वैक्सीन सेंटर में कैसे वैक्सीन दी जाएगी, इस प्रक्रिया में 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मचारी शामिल होंगे। नर्सिंग की पढ़ाई करने वाले आखिरी साल के छात्रों को भी वॉलंटियरशिप के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इन सब की तैयारी पूरी हो गई है, पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है। अब सवाल उठता है कि वैक्सीन की उपलब्धता कितनी होगी। आपको बता दें कि सरकार ने वैक्सीन की डोज का पुख्ता इंतजाम कर लिया है। सरकार ने वैक्सीनेशन शुरू होते ही कम से कम 60 करोड़ डोज की तैयारी कर ली है। ये भी तय है कि प्राथमिकता के आधार पर किसे पहले वैक्सीन दी जाएगी। पुरानी कहावत है, इंतजार का फल मीठा होता है। तमाम हिदायतों के बीच कोरोना काल का साल 2020 खत्म हो रहा है और सामने न्यू वैक्सीन ईयर 2021 खड़ा है। पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। भारत में जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन लगाने की तैयारी हो रही है, लेकिन एक समस्या उन लोगों को लेकर आ सकती है जो वैक्सीन लगवाने को लेकर उत्साहित नहीं है। सरकार का लक्ष्य पूरी आबादी को वैक्सीन देने का है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को कहना पड़ा है कि किसी को वैक्सीन लगवाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर इस चुनौती पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। डॉक्टर लैरी मॉलिक 6 साल के थे जब मई 1955 में वो उन बच्चों में से एक थे जिन्हें न्यूयॉर्क में पहली पोलियो वैक्सीन दी गई थी। आज वो फिर से इसलिए याद आए हैं क्योंकि जब दुनिया भर के देशों में कोरोना वैक्सीन लगाने की तैयारियां हो रही हैं, तब बड़ी तादाद में ऐसे लोग भी सामने आ रहे हैं जो वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं या अन्य वजहों से
दूर भाग रहे हैं। सिर्फ भारत की बात करें तो सर्वे प्लेटफॉर्म लोकल सर्किल्स के मुताबिक उनके सर्वे में भारत के 69% लोग कोरोना वैक्सीन लगवाने को लेकर उत्साहित नहीं थे। सर्वे में कई लोग ये मानते दिखे कि भारत हर्ड इम्यूनिटी की ओर बढ़ रहा है। कोरोना वैक्सीन को लेकर उत्साह इसलिए भी नहीं दिख रहा क्योंकि इन वैक्सीन्स को लोग जल्दबाजी में तैयार किया हुआ मान रहे हैं। एक हेल्थ केयर कंपनी के सर्वे में भी भारत में 43% लोग कोरोना वैक्सीन पर हां या ना के भ्रम में थे, जबकि 47% ने ही वैक्सीन लगवाने पर रजामंदी दिखाई और 10% लोगों ने वैक्सीन लगवाने से साफ इनकार कर दिया। ये स्थिति सिर्फ भारत में ही नहीं, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में बाकायदा एंटी वैक्सर्स कैंपेन चल रहा है और सोशल मीडिया पर इन कैंपेन के साथ लगभग 6 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन ईएनटी सर्जन रहे लैरी मॉलिक कोरोना वैक्सीन पर संकोच की वजहों को खारिज करते हैं। वो खुद कोरोना वैक्सीन का डोज लेने को तैयार हैं और दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं। This vaccine, in my mind, totally safe to take, and I would not hesitate, and I would tell anyone, I would say, hey, I had a polio vaccine way back when maybe it was even risky to get that, and here I am 66 years later to talk about it and willing to take the next vaccine. खबरदार की सारी खबरें आप अपने मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप या फिर विजिट किया कीजिए हमारी वेबसाइट aajtak.in पर। देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।